Hello, dear students. A very good morning to all of you. So today we are going to discuss about the another topics in this chapter. In our previous video, we have understood combustion and which kind of substance undergoes combustion, right? What do you think? Do you think combustion is just happen at any time we want? Suppose we take example, suppose a substance, maybe a paper, it just start burning on its own anytime. That's doesn't happen, right? For paper to catch fire, there are certain criteria which needs to fulfill. मीन्स पेपर भी तभी आपका बर्न होगा जब वो कुछ क्राइटेरिया जो होती हैं, जो कुछ कंडीशंस होती हैं कंबशन के लिए, विच इज़ नेसेसरी. ओके, सो अगर वो उस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तभी वहाँ पे कंबशन होगा, तभी पेपर आपका बर्न होगा. सो हियर वी विल टॉक अबाउट दीज टाइप्स ऑफ क्राइटेरिया विदाउट विच कंबशन कैन नेवर हैपन. एंड व्हाट आर द डिफरेंट क्राइटेरिया? सो फर्स्ट इज द फ्यूल, अ कंबस्टिबल सब्सटेंस. मीन्स आपको एक ऐसा सब्सटेंस चाहिए जो इजीली फायर को कैच कर ले, राइट? तो फर्स्ट थिंग है क्राइटेरिया कंबशन के लिए, क्या है, क्या कंडीशन ज़रूरी है कंबशन के लिए? फर्स्ट इज़ फ्यूल. मीन्स वो जो सब्सटेंस हो कंबस्टिबल हो, वो इजीली फायर को कैच कर ले, फायर इजीली कैच हो जाए. ओके, सो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया पेपर का. आपको पता है पेपर में फायर इजीली कैच हो जाता है, राइट? अगर मैं यहाँ पे आयरन नेल का एग्जांपल ले लेती तो क्या ये पॉसिबल था? वो कंबस्टिबल सब्सटेंस ही नहीं है. सो फर्स्ट थिंग इज अ कंबस्टिबल सब्सटेंस. वो सब्सटेंस कंबस्टिबल होना चाहिए जो कि फायर को इजीली कैच कर ले. ओके, सो फर्स्ट कंडीशन ये है कंबशन के लिए नेसेसरी कि एक ऐसा सब्सटेंस जो फायर को इजीली कैच कर ले, मीन्स कंबस्टिबल सब्सटेंस होनी चाहिए. द सेकेंड वन इज एयर. मीन्स यू नीड एयर. And why we need air? Because I have already mentioned about it. Because you know that oxygen is extremely important for combustion to take place, right? And what happens during combustion? You know that it reacts with oxygen, and without oxygen there have been no reaction, and there is be no energy is released. So oxygen is very very necessary फॉर कंबशन, या हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के बिना कंबशन हो ही नहीं सकता. ओके, द थर्ड वन क्राइटेरिया इज हीट. इसके बारे में हम आगे भी डिटेल से पढ़ेंगे. दिस इज अ इग्निशन टेम्परेचर एक्चुअली. व्हाई डू वी नीड हीट? we need heat because we need to increase the temperature of the substance to a particular temperature that can get fire. मतलब हमें हीट की इतनी ज़रूरत है कि सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाए. जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तभी तो उसमें वो फायर कैच करेगा. ओके, सो दीज आर द डिफरेंट क्राइटेरिया विच इज़ नेसेसरी फॉर कंबशन. ओके, नाउ depending upon the conditions under which combustion takes place, there are three types of combustion: rapid combustion, spontaneous combustion, and explosive combustion. Okay, so first is rapid combustion. Now what do you mean by rapid combustion? Here the name suggests rapid. Means when a combustible substance burn at a rapid rate. Rapid means ऐसे सब्सटेंस बहुत जल्दी फायर कैच कर लेते हैं. ठीक है, सो ऐसे सब्सटेंस, ऐसे कंबस्टिबल सब्सटेंस जो बर्न होते हैं रैपिड रेट में और बहुत ही लार्ज अमाउंट में हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करते हैं, एंड वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम लिमिट बहुत शॉर्ट होता है, एंड हीट एंड लाइट लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं. Okay, so we can say that when a combustible substance burn at a rapid rate, producing a very large amount of heat and light in a short period of time, one more thing, short period of time, it is called rapid combustion.
Now, for example, LPG, cooking gas, starts burning immediately when a burning matchstick is brought near it. And you know that it produces heat and light. It produces large amount of heat and light in a very short period of time. ठीक है, जैसे आप कुकिंग गैस की हम बात कर रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा, आप मैच स्टिक उसके नज़दीक लेके जाते हैं या लाइटर उसके नज़दीक लेके जाते हैं तो वो रैपिड एकदम से आग पकड़ लेता है, ठीक है ना। तो वो होता है रैपिड कंबशन। ओके। बर्निंग ऑफ वैक्स कैंडल, इसमें भी आपने देखा होगा कि ये भी बहुत जल्दी फायर को कैच कर लेता है, रैपिड एंड वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ये भी वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट देता है, ठीक है। नाउ द सेकेंड वन इज स्पॉन्टेनियस कम्बशन. So spontaneous combustion means when a combustible substance burn on its own, जो खुद से बर्न होगा विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल हीट, उसको किसी एक्सटर्नल हीट की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, एंड इट इज़ कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कम्बशन, तो उसे स्पॉन्टेनियस कम्बशन बोलते हैं। एंड इसमें किसी भी एक्सटर्नल हीट की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि रैपिड कम्बशन में आपने देखा कि हम जब हीट दे रहे हैं, मैच स्टिक उसमें लगा रहे हैं एलपीजी में, आई मीन कुकिंग गैस में, देन वो बर्न हो रहा है। मीन्स रैपिड कम्बशन में क्या होता है, व्हेन अ सब्सटेंस बर्न रैपिडली टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट विद द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल हीट, एंड दिस टाइप ऑफ कम्बशन इज कॉल्ड रैपिड कम्बशन। ओके, बट अगर हम स्पॉन्टेनियस कम्बशन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ कम्बशन इन विच अ सब्सटेंस स्टार्ट बर्निंग स्पॉन्टेनियसली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल हीट। यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल हीट का यूज़ नहीं होता है। और अगर हम एग्जांपल ले तो बर्निंग ऑफ वाइट फास्फोरस, इसमें क्या होता है कि अगर हम बर्निंग वाइट फास्फोरस को रूम टेम्परेचर पे रखते हैं, मीन्स जो वाइट फास्फोरस होता है इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस है। और यदि हम इसे रूम टेम्परेचर पे रखते हैं, आई मीन रूम में ओपन करके रखते हैं और रूम टेम्परेचर इसके टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा भी होता है, मीन्स इसका टेम्परेचर 35 डिग्री है, अगर रूम का टेम्परेचर इस 35 डिग्री के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है तो वो फास्फोरस जो है वो खुद से बर्न होने लग जाएगा। उसमें हमने कोई एक्सटर्नल हीट नहीं दी है, ठीक है ना, वो खुद से बर्न हो रहा है, वो खुद से स्पॉन्टेनियसली तरीके से बर्न हो रहा है। सो यहाँ पे आपने देखा कि कोई भी एक्सटर्नल हीट की ज़रूरत नहीं है। नाउ द नेक्स्ट वन इज एक्सप्लोसिव कम्बशन। एज अ नेम सेज explosion. So it is a type of combustion in which substance burns suddenly and produced heat, light, sound and also liberate a large amount of gas. ठीक है, ऐसा combustion जिसमें सडनली ही लार्ज अमाउंट में हीट, लाइट एंड साउंड प्रोड्यूस हो। जैसे आपने देखा होगा एक्सप्लोजन ऑफ फायर क्रैकर्स, you know that when we light firecrackers, explosion occurs with the evolution of heat, light and sound भी होती है, heat and light भी produce होती है। So this is a best example of explosive combustion. Now I hope you all understood about rapid combustion, spontaneous combustion and explosive combustion. Rapid combustion में क्या होता है कि उसमें हमें external heat की ज़रूरत होती है, लेकिन जब combustible substance heat कैच करता है तो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में वो लार्ज अमाउंट हीट प्रोड्यूस करता है। ओके, अगर हम स्पॉन्टेनियस कम्बशन की बात करते हैं तो इसमें व्हेन कंबस्टिबल सब्सटेंस बर्न ऑन इट्स ओन विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल हीट, इसमें किसी भी एक्सटर्नल हीट की ज़रूरत नहीं होती है। यह जो सब्सटेंस है यह बर्न खुद से हो जाता है अगर इसके टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर में इसे रखा जाए, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल है बर्निंग ऑफ वाइट फास्फोरस। और अगर हम एक्सप्लोसिव कम्बशन की बात करें तो यह क्या होता है, इसमें सडनली
लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, गैस और साउंड प्रोड्यूस होती है। ओके, फायर क्रैकर इज अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लोसिव कंबशन, राइट। सो नाउ द नेक्स्ट वन इज इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर होता क्या है? इग्निशन टेम्परेचर एक लोवेस्ट टेम्परेचर है जहाँ पे किसी सब्सटेंस को हीट किया जाता है और वो फायर कैच कर लेता है, वो कैच बर्निंग स्टार्ट कर देता है, तो वह इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है। मीन्स द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ combustible substance starts burning in the presence of air is called ignition temperature. And a substance will not catch fire and burn if its temperature is lower than its ignition temperature. अगर उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से कम है तो वह फायर कैच नहीं कर सकता, ठीक है ना। एंड डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर। हर एक अलग अलग सब्सटेंस का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो अलग अलग होता है। जैसे एग्जांपल के लिए इफ़ यू ब्रिंग lightened matchstick close to kerosene oil and then to wood, you will find that kerosene oil start burning in intently but not the wood, ठीक है। ऑब्वियसली होगा ऐसा, केरोसिन ऑयल तो एकदम से उसमें आग लग जाएगी, और अगर हम कंपैरिजन करें वुड से तो वो इतनी जल्दी आग नहीं कैच करेगा। तो यहाँ पे आप क्या फाइंड कर रहे हो? यहाँ पे फाइंड कर रहे हो आप द केरोसिन ऑयल स्टार्ट बर्निंग intently but not the wood. This is because ignition temperature of kerosene oil is less than the ignition temperature of wood. उसका ignition temperature kerosene oil का wood के ignition temperature से कम है, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी बोला कि हर एक सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग होता है, तो यहाँ पे केरोसिन ऑयल का जो इग्निशन टेम्परेचर है वुड के इग्निशन टेम्परेचर से कम है। Okay, so substances which have very low ignition temperature can easily catch fire. So they are called inflammable substances. वो substances जिनका ignition temperature कम होता है, ठीक है ना, बहुत कम होता है, और वो अगर उनका इग्निशन टेम्परेचर कम है दैट मीन्स वो बहुत जल्दी फायर कैच कर लेंगे। ओके, तो उन्हें कहते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। जैसे पेट्रोल, अल्कोहल, एलपीजी, सीएनजी, ये सारे इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस हैं, ठीक है। क्योंकि ये आपको पता है एकदम से फायर कैच कर लेते हैं, इनका इग्निशन टेम्परेचर जो होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है ना। सो दैट्स वाई दे कैच फायर रैपिडली। ओके, सो इग्निशन टेम्परेचर आप समझ गए। इग्निशन टेम्परेचर एक लोएस्ट टेम्परेचर है जो कि सब्सटेंस को हीट करने के बाद वो फायर कैच कर लेता है। मीन्स लोएस्ट टेम्परेचर टू विच अ सब्सटेंस मस्ट बी हीटेड टू कैच फायर एंड स्टार्ट बर्निंग इज नोन एज इग्निशन टेम्परेचर। ओके, सो आपने देखा कि पेट्रोल, अल्कोहल, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इन सब का इग्निशन टेम्परेचर कम है, और जो जिनका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है और वो बहुत जल्दी फायर को कैच कर लेते हैं तो उन्हें कहते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। ऑलराइट।